चलिए आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ और ये स्टोरी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। और ये स्टोरी आज आपको पूरी सुननी भी होगी तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और मान के चलिए आज ये स्टोरी आपकी शायद लाइफ भी चेंज कर दे। और ये कोई कुक्ड अप स्टोरी नहीं है, ठीक है, ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये बात है 2015 की, जब मैं दादर में मुंबई में एक जगह कोचिंग में जाता था। तो एक दिन के लिए वहाँ पे एक ऑफिसर आए थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे। तो नई-नई उनकी सिलेक्शन हुई थी, वो अपना एक गेस्ट लेक्चर के लिए वो आए थे। तो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के टाइम की एक इंस्पायरिंग स्टोरी हम लोगों को बताई थी। उन्होंने बताया कि जब वो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे थे पुणे यूनिवर्सिटी में, तो कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर था, तो फर्स्ट ईयर का पहला दिन था कॉलेज में। तो पहले दिन कॉलेज में हम सभी जानते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ना? सारे टीचर्स आते हैं, बच्चों से इंट्रोडक्शन पूछते हैं, बच्चे जो है अपना माई सेल्फ बताते हैं। तो वो एक-एक बच्चों से एक-एक स्टूडेंट को खड़ा करके उनका इंट्रोडक्शन लिया जा रहा था। तो सारे बच्चे खड़े होकर दे रहे थे। अब नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो प्रोफेसर्स इंग्लिश में पूछते हैं, बच्चे इंग्लिश में ही जवाब देते हैं। उस तो हुआ क्या कि सारे बच्चे जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो मेरे सर जिस बेंच पर बैठे हुए थे अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे पर, उनके बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। वो जो लड़का था, वो आया था एकदम बैकवर्ड रूरल एरिया से, महाराष्ट्र के एकदम रूरल एरिया से आया था, एकदम खेड़े गाँव से आया था वो। उसे इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आती थी। अब जब उसकी बारी आई, उसको जब बताना था अपने इंट्रोडक्शन, जब उसको देना था, अपने बारे में बताना था, तो टीचर ने उसको पूछा, टेल मी व्हाट इज़ योर नेम? तो उसे व्हाट इज़ योर नेम का मतलब ही नहीं पता था। इमेजिन करिए, ठीक है? उसे व्हाट इज़ योर नेम इसका भी मतलब नहीं पता। उसकी इंग्लिश एकदम पुअर थी। तो वो मेरे सर उसके बगल में बैठे थे, तो मेरे सर को पूछने लगा कि क्या पूछ रही है मैम? बताओ मुझे क्या पूछ रही है? तो सर ने हिंट दिया, उन्होंने बोला कि तेरा नाम पूछ रही है, नाम बता। तो वो कैसे-तैसे उसने अपना नाम बता दिया, तो वो पहला दिन तो उस बच्चे का बहुत बुरा गुज़रा। अच्छा, अब कोइंसिडेंटली क्या हुआ, वो जो लड़का था, वो मेरे सर का रूममेट भी था। तो कॉलेज खत्म होने के बाद सब बच्चे अपने-अपने हॉस्टल गए, तो वो भी मेरे सर के साथ हॉस्टल आया, रूम में आया, बैठा। उसने अपनी सारी तकलीफ़ें बताई कि भाई साहब मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इंग्लिश का ए भी नहीं पता है, मैं इंजीनियरिंग कैसे क्लियर करूँगा? तो मेरे सर ने बोला अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊँगा और एकदम बेसिक से तुम्हें पढ़ाना शुरू करूँगा, शायद तुम्हारा कुछ हो जाए जीवन में। तो मेरे सर ने उसे लिटरली ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, CAT कैट, DOG डॉग, यहाँ से उसको इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था। इमेजिन करिए, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में सारे बच्चे अपने प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, वो अपने हाई लेवल की स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन वो खेड़े गाँव का आया हुआ बच्चा अभी वो ए फॉर एप्पल से अपनी शुरुआत कर रहा है। तो स्टार्टिंग में तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है? मेरे सर ने उसको पर फिर भी समय निकाल के उसे इंग्लिश वगैरह पढ़ाई। तो स्टार्टिंग के 6 महीने तो उसे कुछ नहीं समझ में आता था। सब कुछ ऐसे प्लेन की तरह ऐसे सर के ऊपर से जाता था। वाज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली उसने पढ़ना शुरू किया, वो पढ़ता रहा और उसने ठान लिया कि वो अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीख के ही रहेगा, क्योंकि नहीं सीखा तो इंजीनियरिंग होने वाली नहीं है उससे। तो उसने इंग्लिश को अच्छे से सीखा और सीखते, 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 सीखते उसने उसे इंजीनियरिंग भी धीरे-धीरे समझ आने लगी और ऐसे करते-करते कॉलेज के लास्ट ईयर में आकर उसने क्लासरूम में टॉप कर दिया। तो हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। शुरू वहीं से करो जिस दिन समझ में आ जाए कि यही सही सही समय है शुरू करने का और अपने जीवन में कहीं और एक अच्छी पोज़ीशन पर जाके पहुँचने का। और आज के समय वो बंदा जो जिसको एक समय इंग्लिश नहीं आती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो आज अब्रॉड में एक अच्छी कंपनी में मैनेजरियल पोस्ट पे भी है। तो कहने का यही मतलब है कि आपको शुरू तो कहीं न कहीं से करना ही होगा, ठीक है? तो ये जीवन की सच्ची कहानी मैंने आपसे क्यों शेयर की? इसलिए क्योंकि आपकी स्थिति उस लड़के जितनी बुरी नहीं है कि आपको इंग्लिश का ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं आता, आपको तो बहुत कुछ आता है। बस कुछ-कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं, जो आप अभी भी समय रहते कंप्लीट कर सकते हो।
तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, आपको बस अपने काम पर ध्यान रखना है। आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए लगभग 80 दिन रह गए। इस 80 डेज में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है, कई बार आपने शायद रिवीजन भी कर लिया होगा, कुछ मॉक्स भी आपने लगाए होंगे। इस 80 डेज में एटलीस्ट जितना पढ़ा है ना उसी को रिवाइज कर लो, थोड़े बहुत मॉक्स दे दो, पीवाईक्यूज अच्छे से देख लो, थोड़े से करंट अफेयर्स पढ़ लो। बहुत सारी चीजों में आप बदलाव अपने आप देखने लगेंगे। एटलीस्ट आप शुरुआत तो करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद। और आई होप अगर आपको कुछ सीख मिली हो इस स्टोरी से तो आप भी अपने जीवन में वो बदलाव लाइए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जो आज तक समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, ठीक है। हमारे मन में बहुत ऐसा होता है कि यार जाने दो, ये साल कुछ नहीं होगा तो अगले साल करेंगे, ठीक है, अगले साल नहीं तो फिर उसके अगले साल, अच्छा ये हफ्ता नहीं अगले हफ्ता, नहीं ऐसे नहीं करना है। अगर सोच लिया है, ठान लिया है कि करना है तो आज से ही करो, ठीक है। स्टार्ट वेयर यू स्टैंड, ये कोट सिर्फ ऐसे कहने के लिए नहीं है, लोगों ने इसे रियल लाइफ में अप्लाई भी किया है और उन्हें सक्सेस मिला भी है। तो आप भी करिए, आपको भी मिलेगा।